हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी का रूट कोज क्या है और एंग्जाइटी होती क्यों है। हमारे जैसे बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं ये मन में अंदर सवाल बार बार उठता रहता है कि एंग्जाइटी हो क्यों रही है मेरे को, मतलब कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे पहले दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। उससे हमारा जो रीच है काफ़ी लोगों तक पहुँच पाएगा। चैनल बड़ा रहेगा तो बहुत से आप जैसे लोगों की मदद हो पाएगी और कहीं ना कहीं आप भी एक नोबल कॉज के लिए एक मतलब किसी की मदद कर पाओगे। और शेयर कर दो और वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छी फीलिंग मेरे को खुद आती है कि भाई हाँ कितने लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बस एक मोटिवेशन ही है और एक हेल्प करने का एक मेरा मन है जो आप लोगों तक कि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ अपना टाइम निकाल के। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और कोई इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे मेरे को, ना ही आपके कोई घट रहा है कुछ इसके अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी का रूट कोज क्या होता है, एंग्जाइटी होती क्यों है। दोस्तों एंग्जाइटी होने का कारण एक दिन नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ना, बहुत बार लोग बोलते हैं मेरे को सर अचानक मैं एक दिन उठा, मेरे को पैनिक अटैक आया और मेरे सीने में दर्द हुआ, या फिर मेरे को कोई भी सिर में बहुत तेज दर्द हुआ एकदम से मतलब अलग सी फीलिंग आई और एंग्जाइटी शुरू हो गई। उसके बाद से मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ और बेचैन रहता हूँ और बार बार ऐसा अनरियल सी फीलिंग आती रहती है। ऐसा लगता है कि मेरा अभी मुझे डेथ हो जाएगी, मर जाऊँगा, या कोई बड़े बीमारी कोई ना कोई निकल आएगी टेस्ट वगैरह कराऊंगा तो। और तो सर मेरे को अचानक से ऐसा क्यों हो गया। दोस्तों अचानक से ऐसा नहीं होता है, ये ओवर द टाइम, या तो आपको बचपन में बिहेवियर भी ऐसा रहा होगा कि आप थोड़े से एंग्शियस रहे होगे, या फिर जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, या कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े रहे होगे, या फिर आप बहुत से जो फियर आपने फियर से भागे होगे, जितने आपके डर होंगे ना उससे दूर गए होगे। आपने कभी फियर को फेस नहीं किया होगा। मैंने अपने साथ अब जैसे मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं जैसे शांत मन से बैठ के मैं एनालाइज करता हूँ, तो एकदम से दोस्तों मेरे को हुई थी उस दिन, मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरे को एकदम से हो गई। पर आज जब मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ जो आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बचपन से ऐसा था कि कहीं ना कहीं मैं ओवर एंग्शियस था। हर स्टेज से मतलब भागा हूँ, जितने भी जैसे स्टेज पे कोई प्रोग्राम होता था, सुबह असेंबली होती थी, मेरे को स्टेज फिर बहुत ज़्यादा है, आज भी बहुत ज़्यादा है, मैं बोल नहीं पाता हूँ लोगों के सामने। यूट्यूब के जरिए कहीं ना कहीं मैं अकेले में या वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। मैं पहले फेस भी रिवील नहीं करता था। दूसरे चैनल पे मेरा एक और चैनल है, अब मैं उस पर फेस भी रिवील करने लगा हूँ। धीरे धीरे करके मैंने अपने फियर को कॉन्कर करने की कोशिश की है। हालांकि मैंने कोई भी जैसे असेंबली वगैरह को कहीं पे मैंने ओवररेट नहीं किया है, कहीं खड़े होकर मैंने स्पीच वगैरह अभी तक नहीं दी है। पर जब मैं छोटा था तो जैसे स्कूल में फंक्शन होते थे तो मैं जाता था कि टीचर बोलती थी सर कि बेटा आपको कल ये वाली लाइन आपको न्यूज़ बोलनी है, आपको थॉट बोलना है, या आपको असेंबली कोऑर्डिनेट करनी है, कोई भी जैसे मेरे काम दे देते थे। तो उस दिन मैं अगले दिन या तो एबसेंट हो जाता था, या मैडम मेरे को बहाना लगाता था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगा या हिंदी नहीं बोल पाऊँगा, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो और घर जाके वो बात बताता नहीं था। पीटीएम में भी टीचर बोलती थी उस चीज़ को। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा एक डर के भागने वाला था, मतलब डरपोक टाइप में था शुरू से कि मेरे को हर चीज़ से डर लगता था। मतलब हर चीज़ से नहीं डर लगता था, जैसे मान लो बाकी और जैसे काम थे, जैसे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, या फिर स्लाइड से कहीं से जाना है, बड़े बड़े झूलों पे झूलना है, मैं उनसे नहीं डरता था। पर कहीं ना कहीं जैसे मेरे को इन सब चीज़ों से डर लगता था। कई कुछ ग्राउंड थे जहाँ मेरे को डर लगता था। और तो मैंने अब एनालाइज किया कि मेरे को कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों ने मिलके ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर एंग्जाइटी बनाई होगी कि, और मैं आज वो एंग्जाइटी के अंदर से निकला, मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आई। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को अगर सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोज रहा होगा। और उस कोज को अभी जानने की जरूरत नहीं है, पहले आपको ठीक होना, उसके बाद कोज को भी जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे। तो रूट कोज की हम बात कर रहे थे दोस्तों। रूट कोज क्या है, जैसे मान लो आपको मैंने बोल दिया कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, या फिर आप दिखने में अच्छे नहीं है, लुक्स अच्छे नहीं है, तो आपको एकदम से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिंपल एक थॉट है। उसके अंदर कोई भी आपको अंदर ना कोई फैक्ट नहीं मिला आपको, आपकी कंडीशनिंग नहीं हुई है अभी तक आपके माइंड की ना, बिलीफ नहीं बनाया वो। तो जिस दिन आपको अंदर बिलीफ बन जाएगा कि आप सच में बुरे लगते हो, तो आप दोस्तों बाहर जाने से भी डरोगे, कहीं फ़ोटो खिंचवाने से भी डरोगे, सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो डालने से भी डरोगे। एक फियर बन जाएगा, सोशल मीडिया का फियर बन जाएगा, या सोशल लाइफ का फियर बन सकता है इसके अंदर। तो मैंने आपको बोला कि आप बहुत बुरे लगते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप चले गए, बोला कि ये बकवास कर रहा है, कुछ बात नहीं है। फिर आप किसी दुकान पे गए और दुकान वाले ने बोलते सर आज आपकी तो शक्ल जो है कुछ अजीब सी लग रही है। तो आप बोलोगे यार सच में कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, उसने बोला इसने बोला, दुकान वाला तो वो चल मुझसे मजाक कर दिया, पर दुकान वाला तो मेरे से मजाक नहीं करेगा, वो तो मेरे से पैसे देता है, मैं उसकी सर्विस लेता हूँ कोई भी। फिर आप घर गए तो अब मम्मी से ऐसे पूछ लिया, या अपने बहन से पूछ लिया, भाई से पूछ लिया, अपनी वाइफ से पूछ लिया कि सर कि मम्मी देखना मैं सच में कुछ मैं काला सा लग रहा हूँ, या फिर मेरी जो शक्ल है बुरी लग रही है। वो बोली कि हाँ तो आजकल ना बहुत ज़्यादा धूप में घूमता है, तू काला काला सा हो गया है।
या तेरा चेहरा सूझा सूझा लगता है, या तू जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, एक्सरसाइज तो कर नहीं रहा है तू। ऐसे मम्मी हर बार ताने मारती है तो एक्सरसाइज नहीं करती, पड़ा रहता है, लेट तक उठता है, या फ़ोन बहुत चलाता है, कुछ भी XYZ, फिर आँखों में गड्ढे बढ़ गए, ऐसा हो गया तो ये हो गया। तो आपके मन के अंदर कहीं ना वो फैक्ट मिल गए आपको 3-4। मैंने बोला मजाक में, दुकान वाले ने बोल दिया, मम्मी ने भी बोल दिया, तो फिर आप गूगल करोगे कि एजिंग का प्रोसेस क्या होता है, रिंकल्स आप चेक चेक करोगे कि हाँ मेरे को रिंकल्स पड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे ये आँख के चारों तरफ ब्लैक हेड्स आ गए हैं, तो ये एजिंग का प्रोसेस है। या फिर बदसूरत लोग कैसे दिखते हैं, कुछ भी आप गूगल सर्च करोगे फॉर एग्जांपल। हालांकि बॉडी शेमिंग, ये बदसूरत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इन सब के खिलाफ हूँ, काला गोरा जो भी हो आप, उस पर कोई डरने वाली बात नहीं है, जैसा भगवान बनाए सब अच्छे बनाए हैं। तो आपने 4-5 आपको फैक्ट मिल गए। पहले शुरू में एक थॉट था, उस थॉट से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या मैंने आपको कुछ बोल दिया उससे आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, ना आप उसे कहीं जाने से डरोगे, कुछ करने से डरोगे। पर आपको 2-3 जगह से फैक्ट मिल गए दोस्तों, तो थॉट जो है ना वो धीरे धीरे करके बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही कारण दोस्तों एंग्जाइटी का होता है। फिर आप कहीं बाहर जाने से भी डरोगे, किसी पार्टी में जाओगे, यार मैं वेट लूज करके जाऊँगा, अब तो मैं गोरा होके जाऊँगा, कहीं पे भी जाना है ना मेरे को, परफेक्ट होके निकलूँगा निकलूँगा मैं तो। सेम दोस्तों कारण एंग्जाइटी का भी होता है। आपको चेस्ट में हल्का सा पेन हुआ, पहले होता था गैस का होता था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता था गैस ही होती है पेट में, तो बस यहाँ पे वो होता है। सिर में दर्द हुआ, अरे सिर में दर्द गैस से होता है। या मतलब उल्टे तरीके से सोने वगैरह से हो गया हो, या कुछ खाने पीने का हो गया हो, कुछ भी XYZ है। पर अब आप नॉलेज लेना शुरू कर रहे हो, वो आप फैक्ट गेन कर रहे हो धीरे धीरे करके, कहीं ना कहीं गूगल से, या कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ पे आ गई, ये आदमी इसका BP हाई था और ये हार्ट अटैक से मर गया, इसका हल्का सा सर में पेन रहता था, बचपन में कोई चोट लगी थी, पेरेंट्स ने कभी गौर नहीं किया, न्यूज़ में आया, और 6 साल का बच्चा वो ट्यूमर से मर गया, 20 साल का आदमी पैर के कैंसर से मर गया, या फिर पेट में कोई पैनक्रियाज में कैंसर था। बड़ी बड़ी बीमारियों की आपको आर्टिकल, क्योंकि बीमारी के आर्टिकल आएंगे, तो स्वाइन फ्लू से ना 5-5 लाख आदमी हर साल मरते हैं, उसकी न्यूज़ कहीं आती है? नहीं आती। डायरिया से लोग मर जाते हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं, उसकी न्यूज़ आती है? कहीं नहीं आती। आप नहीं डरते डायरिया से, आप स्वाइन फ्लू से नहीं डर रहे हो, वो तो टीबी से आप नहीं डर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा डेथ कॉजिंग है, हार्ट अटैक से डर रहे हो। दोस्तों हार्ट अटैक से आप इसलिए डर रहे हो, सडन डेथ हो जाती है और बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और तो न्यूज़ पे भी उन चीज़ों को दिखाया जाता है इनसे लोगों में डर फैले, या फिर आप ऐसी चीज़ को देखोगे ना जो आपको इंटरेस्ट आपका गेन करेगी, उस चीज़ों को आप ज़्यादा देखोगे। भाई हार्ट अटैक वाली चीज़ को ज़्यादा जल्दी आप देखोगे, स्वाइन फ्लू को मर रहा, आप रील भी नहीं देखते स्वाइन फ्लू की, फीवर की, तो आप चिंता भी नहीं करते हो कि भाई हार्ट मजबूत रहे। तो कहीं ना कहीं आप ये छोटे छोटे फैक्ट्स मीडिया से, आसपास के लोगों से, अब फ़ोन वगैरह ज़्यादा हो गए, या फिर आपका जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है ना, वो उसके अंदर न्यूज़ चैनल काफ़ी सक्रिय हो गए। पहली दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया हमारा, या फिर कोई हाईली वनरेबल एरिया जैसे लेह लद्दाख वगैरह है, वहाँ पे कोई ना कोई घटना घटती थी, वहाँ की न्यूज़ वगैरह आती थी, या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ 2-4 आती थी। अब दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ भी आ रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पुणे में कोई अभी वायरस आया था, वो मेन जो है गढ़ बन चुका है, कोविड का इतना ज़्यादा फैल चुका है। आपके डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ भी आपके पास, आपको मोहल्ले की न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको गली की न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको। वही दोस्तों चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट बार बार आपके माइंड के अंदर प्रोवाइड कर रही है, और वो जो थॉट है ना वो आपका बिलीफ बन गया है। अब उस बिलीफ को तोड़ना कैसे है दोस्तों? जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों का बिलीफ बनाया है आपने, वैसे ही आपको पॉजिटिव चीज़ों का बिलीफ बनाना है। अब पॉजिटिव चीज़ों का बिलीफ कैसे बनाना है? वो बनाना आपको अच्छी आदतें अपना के, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के, जो मन करे वो खाना है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शराब पीने लग जाओ, या फिर गांजा फूकने लग जाओ, या सिगरेट पीने लग जाओ, या फिर मीट मच्छी 24 घंटे खाओ। नॉन वेज खाने का भी दोस्तों तरीका है, अंडे खाने का भी तरीका है, लिमिट हर चीज़ की होती है। एक बैलेंस डाइट लेनी है। जो नशे हैं, चाहे वो सिगरेट हो, या फिर एडिक्शन टू कॉफ़ी भी है, वो भी मैं एक नशा मानता हूँ, या एडिक्शन टू वीट है, मतलब आपको रोटी रोटी खानी है, 10-10 रोटी खाई जा रहे हो, वो नहीं चलेगा काम दोस्तों। थोड़ा एंग्जाइटी में ना थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिकली आ जाओ कि रोटी 4 खाते थे या 10 खाते थे, तो आपने रोटी का प्रोपोर्शन जितनी आपको कार्ब्स की उतना ले लिया। या फिर घी है एक, मैं भी घी के भी खिलाऊंगी, लोग घी भर भर खा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पॉडकास्ट पे आके कि मैं 20 चम्मच घी खाता था, इतने चम्मच घी खाता था। 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच घी डेली खा लोगे तो कोई मर भी नहीं जाओगे। तो उस हिसाब से आपको चलना है कि भाई थोड़ा मॉडरेशन में, या थोड़ा एक्सेस मॉडरेशन से तो ऊपर भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे बोलते हैं ना कि प्लीज़ मतलब ड्रिंक इन मॉडरेशन, अल्कोहल के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है,
और स्टिंग जो है, मैंने पहले बोला है कि जो एनर्जी ड्रिंक है उसको एक जहर बना दिया कि इसको पी लिया आपने तो आप मर जाओगे। हालांकि उसके अंदर सिर्फ कैफीन रहता है। और अल्कोहल में दोस्तों, अल्कोहल जो है नंबर 1 कार्सिनोजेन है, जो कि WHO ने उसको डाला है कैंसर कॉजिंग एजेंट के अंदर। लोगों उसके अल्कोहल को बोल रहे हैं कि लिमिट में ले सकते हो, पर स्टिंग को बिल्कुल मत लो, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, कैफीन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। कैफीन दोस्तों चाय से भी, कॉफ़ी से भी कम है। तो बात है मॉडरेशन की दोस्तों। आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अंडा नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, वो बात अलग है। वेज से प्रोटीन सोर्स लेना है। अच्छा प्रोटीन लोगे तो लंबा जी सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रोटीन पीने से या प्रोटीन खाने से आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। आपको एक फैक्ट मिलेगा कि हम प्रोटीन खा रहा हूँ, मेरी मसल्स बिल्ड हो रही है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये आपको एक मतलब एक अश्योरेंस मिल जाएगा और वही बिलीव बन जाएगा। आज मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज की या 1 घंटे एक्सरसाइज की, ऐसा नहीं कि पूरे 10-10 घंटे एक्सरसाइज करे जा रहे हैं आप। आधा घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रहती है वो कर ली, और कुछ देर वॉक कर ली या कार्डियो एक्सरसाइज कर ली, एरोबिक एक्सरसाइज इनको बोलते हैं। और कुछ अपने योगा, मतलब आप 1 से सवा घंटे तक अगर आप डेली निकाल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक लाइन में हो। जैसे 15-20 मिनट योगा कर ली, आसन वगैरह कर लिए, स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, आधे घंटे वॉक कर ली, आधे घंटे आपने वेट ट्रेनिंग कर ली, ये बैलेंस बना के आधे घंटे अगर टोटल एक्सरसाइज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे आपको एश्योरेंस मिलेगा, थॉट्स जो है आपके, उनको फैक्ट मिलेगा कि हाँ यार मैं एक अच्छा आदमी बन रहा हूँ। मैं अपने जेनेटिक्स को बीट कर सकते हो। आपके फादर अगर कार्डियक डेथ मतलब 40 साल के अंदर एक्सपायर हो गए थे या 50 साल के अंदर एक्सपायर हो गए थे, आप अच्छा लाइफस्टाइल जी के अच्छे तरीके से खान पान रखे, क्योंकि उनका खान पान देखो ना, जेनेटिक्स बहुत, उनके अंदर जेनेटिक्स नहीं थे, उनके अंदर कैसा डेवलप हुआ, डेवलप कैसे हुआ? गंदा खाना खाया होगा उनने, या फिर नशा बहुत ज़्यादा किया होगा, कोई भी चीज़ है उसकी अति करी, टेंशन बहुत ज़्यादा ली होगी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ली होगी। तो उन चीज़ों से आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। और कुछ अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं भी गाइड कर दूँगा दोस्तों। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मेरे अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको तुरंत ठीक कर दूंगा। मैं आपकी हेल्प ही कर सकता हूँ। और आपका जो एंग्जाइटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर बहुत ही ईजिली ठीक करेगा। उसके ऊपर अगर आप मेहनत कर लोगे तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। 2-3 महीने के अंदर भी एंग्जाइटी की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, पर उनका कोर्स दोस्तों मिनिमम 6 महीने चलता ही चलता है। तो उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। मतलब ये मेरी जो वीडियो है ना, ये आपको बहुत इतना ज़्यादा हेल्प कर देगी कि अगर आप दवाई ले रहे हो और मेरी वीडियो देखे जा रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ उनको अपना रहे हो, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं लिख के तो कोई चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आप उतने उस चीज़ को मानोगे नहीं मानोगे वो आपके ऊपर है। आप बहुत जल्दी एंग्जाइटी से निकल सकते हो और नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हो, कभी दोबारा आपको एंग्जाइटी होगी भी नहीं। तो हर चीज़ का मोटिवेशन ला के थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा खाना वाना अच्छा कर लिया, और उसको पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, तो अब कैसे जियोगे आप? ये बताओ ना, आपको खुशी कैसे मिलेगी? यार मेरे को जंक फूड खाने से खुशी मिलती है, मेरे को मैगी खाने से खुशी मिलती है। अब एक फुटबॉल प्लेयर था, उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे को आप कड़वा पानी दे दो या फिर मेरे को उबली हुई सब्जी खानी है, बस मेरे को बस चीज़ें बता दो, मैं वो खा लूँगा। भाई उस तेरी ज़िंदगी है, वो तू जी। हमको नहीं बनना फुटबॉलर, हमको नहीं बनना नंबर 1 आदमी, हमको नॉर्मल टेंशन फ्री लाइफ जीनी है। तो आप सिंपल जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, मॉडरेशन में हर चीज़ करो। तेल खाना, घी खाना, फ्राई चीज़ खानी, खा लो, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया तो मर नहीं जाओगे। बचपन से अब तक भी तो आप खाते आ रहे हो, अब तक तो नहीं मरे, तो बाद में क्यों मर जाओगे? तो आपको थोड़े थोड़े आपको ना फैक्ट देने अपनी, जो आपके जो मन के अंदर माइंड है ना कि मैं ठीक कैसे होऊंगा यार, या मैं ठीक हूँ, या मैं अच्छा हूँ, उसके लिए मैंने ये मेहनत की हुई है। मैंने वॉक किया, मैंने खाना खाया क्लीन, और मैंने स्ट्रेस के लिए अपनी योगा की, मेडिटेशन की, या मैंने कोई बुक पढ़ी। बुक पढ़ो, सबसे बेस्ट है बुक पढ़ना। हालांकि इस टाइम पे बुक नहीं पढ़ पाओगे, पर न्यूज़पेपर पढ़ लो थोड़ा सा। कोई भी चीज़ है जो आप नहीं करते हो, इंस्टाग्राम के रील के टाइम को स्किप करके थोड़ी देर कुछ ना कुछ पढ़ लो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। या कोई एक नया कोई जो आपको इंटरेस्ट करता है, भाई क्रिकेट वगैरह की टीम ज्वाइन कर लो, या बाइकिंग ग्रुप है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, साइकिलिंग ग्रुप है उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो कुछ भी आप ज्वाइन कर लो, सैटरडे संडे एक साइकिलिंग के लिए जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिजी शेड्यूल को निकाल के, बिजी शेड्यूल में से निकाल के ना। और जितने भी लोग दोस्तों एंग्जाइटीज है ना, अधिकतर तो मैं मानना है कि वो बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए ज़्यादातर एंग्जाइटी में। मैं फ्री था बिल्कुल, कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना, उसके अंदर फंसा रहा, उससे ही मेरे को थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हुई थी। तो जितने भी यूपीएससी वाले बोले एंग्जाइटी वाले हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों फ्री है बिल्कुल। तो उन फ्री टाइम को कहीं ना कहीं अच्छी तरह यूटिलाइज करो, और अपने आप को पॉजिटिव फैक्ट्स देने हैं, जो आपके थॉट्स हैं उनको बिलीफ में कन्वर्ट करना है। जैसे नेगेटिव बन गए ना आपके जो बिलीफ सिस्टम है, उसको पॉजिटिव लेके आना है। तो धीरे धीरे करके मेरी वीडियो देखोगे और जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा। ऐसी कैंसर होगा। मेरे पेट में दोस्तों मेरे को फीलिंग आ गई थी कि कोलन कैंसर ना हो जाए। उसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं करा, क्या क्या, मतलब मैं एमआरआई तक, सीटी स्कैन तक कराने चल दिया था, कोलोनोस्कोपी कराने की मेरे मन में आ गई थी। पर दोस्तों ऐसा कहीं ना कहीं मैंने आपको पॉजिटिव अपने आप को फैक्ट्स दिए कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, जैसा ऐसा तो नहीं। उसके अंदर वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कैंसर कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने पॉजिटिव फैक्ट्स मैंने अपने आप को दिए,
तो वो कहीं ना कहीं बिलीव करेंगे हाँ मेरे को कोलन कैंसर नहीं है, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, 2 साल 3 साल हो गए उनकी बातों को। तो अब अब तक नहीं हुआ मेरे को कोई कोलन कैंसर होता, तब तक तो कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाता है ना कोलन कैंसर, कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ब्लड में, या फिर मेरे पेट फूल जाता है, कुछ भी हो जाता है, मेरा वेट लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही आपके साथ है दोस्तों। तो ये पूरी ज़िंदगी की कमाई है आपकी एंग्जाइटी जो है ना। तो ये बिलीफ सिस्टम को बदलो, और रूट को उससे यही है, बिलीफ सिस्टम अगर जिस दिन आपने चेंज कर लिया ना, और आज से ही चेंज करना शुरू करो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल उस दिन एंग्जाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मेडिसिन दोस्तों लो, प्रोफेशनल की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, जो यूट्यूब पे बैठे हैं प्रोफेशनल नहीं है, वो ज्ञान देंगे, पैसा ले लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। मेरा तो सिंपल मानना ये है, जो मैं बोलता हूँ उसको बात को मान लो, और मेडिकल हेल्प सीख कर लो। 4-5 हज़ार रुपये खर्च आता है दोस्तों एंग्जाइटी पूरी ठीक करने में। थोड़ी सी डॉक्टर की कंसल्ट फीस 4-5 हज़ार और लगा लो, 10 हज़ार में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे 1 साल के अंदर, दवाई को लिखा के। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो जो ज़रूरतमंद है उनके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ज़रूर सी मदद करूँगा मैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है आप एंग्जाइटी को बहुत जल्दी ठीक कर लोगे।